हमें चाहिए कि हम अपने ईमान पे काम करें और जो बुरे हालात आने वाले हैं उससे पहले अपने ईमान की और अपने ख़ानदानों की हिफाजत कर लें। टॉकिंग अबाउट द बीस्ट, आखिरी ये 2-3 साइन रह गए और ये बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है। अल्लाह ताला इस बीस्ट के बारे में कहते हैं, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाबतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्ना नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि जब मेरा हुक्म उन पे पूरा हो जाएगा तो एक ज़मीन से एक क्रिएचर निकलेगा जो कि लोगों से बोलेगा और कहेगा कि अन्ना नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि लोग अल्लाह ताला की निशानियों पे ईमान नहीं लाते थे। कुछ नरेशंस में कुछ उलमा कहते हैं कि वो सफ़ा की पहाड़ी से निकलेगा बीस्ट, कुछ कहते हैं कि वो काबा के नीचे से निकलेगा, और कुछ कहते हैं कि वो एक डेजर्ट से निकलेगा बीस्ट। ये उलमा की आरा हैं, देयर इज़ नो हदीस ऑन दिस, लेकिन दिस से सम ऑफ द इसराइलियात को मिला के, कुछ ऐसी ज़ईफ़ जनरेशन को मिला के, ठीक है। इसी तरह से ये जब निकलेगा तो सबको मार करेगा। बिलीवर कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। उस ज़माने में जब वो निकलेगा तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम नहीं जानते ना अभी हमें से मुनाफिक कौन है या मोमिन कौन है, लेकिन उस ज़माने में जब वो निकलेगा वो सबको मार करेगा, तुम मुनाफिक हो, तुम काफिर हो, तुम मोमिन हो। हत्ता कि ऐसा टाइम आएगा कि लोग कहेंगे कि मैं मोमिन से मिल के आ रहा हूँ या मैं मुनाफिक से मिल के आ रहा हूँ। एक शख्स अपना ऊँट खरीद के आएगा और कहेगा तुमने किससे ख़रीदा, मैंने मुनाफिक से ख़रीदा। लोगों को इस लेबल से जाना जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। और ये वो दौर होगा कि जब 20 निकलेगा तो एक इसके बारे में आता है कि इसके बाद वो दौर आएगा कि एक शाम से हवा चलेगी जो कि तमाम मोमिनों की जान ले जाएगी। स्मोक के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्मोक अल्लाह ताला कुरान में इस बारे में फरमाते हैं, फर्तकिब यौम तअति समाउ बिदुखान मुबीन, विच इज़ द दुखान, यख्शा अन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम, रब्बना कशिफ अन्ना अज़ाबा इन्ना मुमिनून, या अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचा ले, हम मुमिन हो गए। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूल मुबीन, कि तुम्हारे पास तो रसूल नहीं आए थे, तुम्हारे पास हमारे मैसेंजर्स नहीं आए थे, तब तुमने ईमान क्यों लाया। ये स्मोक अल्लाह के ने फरमाया कि साबिक़ू बिल आमाल, आमाल कर लो, कुछ कमा लो, अपने लिए इकट्ठा कर लो, इससे पहले कि 6 चीज़ें अपीयर हो जाएं। दज्जाल, दाबतुल अर्द, स्मोक, तुलू शम्स फिल मगरिब, तुम्हारी मौत या क़यामत का दिन। इससे पहले कि 6 चीज़ें आ जाएं तुम आमाल कर लो। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि ये स्मोक क्या ऑलरेडी आ चुकी है। अल्लाह के नबी ने कुरैश के लिए बदुआ की थी। तो कुछ उलमा कहते हैं कि सहाबा का भी इख्तिलाफ था कि वो स्मोक थी जिसमें कुरैश मक्का बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अली बिन अबी तालिब, बहुत सारे सहाबा कहते हैं कि नहीं, ये स्मोक बाय द एंड ऑफ टाइम आएगी। 3 मेजर लैंडस्लाइड्स, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक अरबिक पेनिनसुला में। जो अरबिक पेनिनसुला में तो है उसके बारे में अल्लाह की ने हमें बता दिया कि एक ये उस जगह पे होगी जो कि एक डेजर्ट होगा, बैज़ा, एक डेजर्ट होगा जहाँ पे पूरी फौज को गर्क कर दिया जाएगा। ईस्ट और वेस्ट में कहाँ पे होंगी वो अल्लाह ताला आलम, लेकिन दे विल हैपन इन बिटवीन ऑल दी साइंस। इनका हमें सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि दज्जाल के टाइम पे हो जाए, हो सकता है ये हज़रत मेहदी के टाइम पे हो जाए, हो सकता है कि उसके बाद हो जाए। लेकिन एक बात का हमें पता है कि द फर्स्ट साइन ऑफ द मेजर साइंस इज मसीह दज्जाल, द फर्स्ट साइन इज मसीह दज्जाल। उसके बाद ईसा इब्न मरियम और उसके साथ याजूज माजूज, ये तीनों इकट्ठे हैं। इनके बीच में होता है कि मुख्तलिफ साइंस अगर कर रहे हैं, वल्लाहु ताला आलम, हमें इसका नॉलेज नहीं दिया गया, ठीक है। एक हदीस से अलबत्ता आता है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कि रातों को जागेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, शराब पिएंगे और दिल फॉर्निकेट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़मीन में गर्क कर देंगे, उन पे पत्थरों की बारिश बरसाएंगे और उन पे तेज़ आंधी चलाएंगे, जिस तरह पिछले लोगों पे किया गया जो कि इन बुरे कामों में इन्वॉल्व थे। हत्ता कि लोग सुबह उठेंगे और कहेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ कौम को, फ़लाँ फ़लाँ शख्स को ज़मीन में दरगोर कर दिया गया, और उनमें से कुछ लोगों को खिंजीर बना दिया जाएगा। और एक और बात में आता है कि लोगों को खिंजीर बना, बंदर और खिंजीर बनाया जाएगा जो लोग कुछ चीज़ों को हलाल कहते हैं।
म्यूज़िक के मुख्तलिफ नाम देकर इनको हलाल कहते हैं, अल्कोहल के मुख्तलिफ नाम देकर इनको हलाल कहते हैं, इंटरेस्ट यूजली को मुख्तलिफ नाम देकर हलाल कहते हैं, एंड दे वेयर सिल्क एंड दे फॉर्निकेट। ये मुख्तलिफ हदीस के मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ। राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम दी वेस्ट, अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया कि हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका औ यअतिय रब्बुका औ यअतिय बादु आयाति रब्बिक यौम यअति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। अल्लाह फरमाते हैं कि इससे पहले कि वो टाइम आ जाए जिसके बाद इंसान को ईमान पे काम करने का मौका ना मिले या उसे रिपेंट ना करने का मौका मिले, उससे पहले तौबा कर लो। हदीस मैंने फरमाया था ना, बताया था कि 3 चीज़ें अगर निकल आई तो उसके बाद ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। सलातुन इज़ा खरज ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, नंबर 1 इज़ तुलू शम्स फी मग़रिबिहा, जब सूरज निकल आया फिर ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो मोमिन होंगे ना इस दौर में, वो रात को सोएंगे, तहज्जुद पे उठेंगे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फजर की नमाज़ का वेट कर रहे होंगे, एंड दे विल वेट कि अभी तक टाइम हुआ नहीं, एंड दे विल स्लीप अगेन। When they wake up, they pray nawafil and they'll wait for the time of Fajr to come. तो हैरान होंगे कि आज अजीब रात है, और दोबारा वो सो जाएंगे और दोबारा उठेंगे, and they'll pray few nawafil and they'll wait for Fajr to come. And when the sun will rise and they'll go out and see the sun will be rising from west. जिसके बाद किसी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। लोग हाथ जोड़ेंगे, पछताएंगे, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारी माफ़ी, उसके बाद किसी की तौबा और माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी। एंड द लास्ट व आखिरु ज़ालिक नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदु नासा इला महशरहिम, एंड द लास्ट साइन वाज, जो आग यमन से निकलेगी और लोगों को इनके महशर के मैदान तक ले जाएगी। इसके बारे में हदीस आती है कि अ फायर विल इमर्ज बिफोर द डे ऑफ रिजरेक्शन फ्रॉम द सी ऑफ हज़रमौत और फ्रॉम हज़रमौत, एंड इट विल गैदर द पीपल। They said, what do you instruct us to do, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? He said, I advise you to go to Sham and Syria. उस ज़माने में ना सीरिया क्या था? लेबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन, इराक, नहीं, सीरिया, शाम, लेबनान, जॉर्डन और फ़लस्तीन, जो आज का सीरिया है वो इंक्लूडिंग शाम, लेबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन, ये उस ज़माने का, इट वॉज ऑल सीरिया। ठीक है। एक और इसमें आता है, the people will be gathered on day of resurrection in 3 groups. Those who will be fed and clothed, ये अच्छे लोग होंगे and will be riding. Those who will be walking and running, and those who will be dragged by the angels on their faces. सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम 2 ग्रुप्स को तो जानते हैं, लेकिन ये कौन होंगे जो कि वॉक कर रहे होंगे और रन कर रहे होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाया, अल्लाह विल कॉज देयर माउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीजेस, इनमें बीमारियां लग जाएंगी, until there are no mounts left, to such an extent that a man who has a splendid garden would give it up in return of a weak old animal with a small saddle, but he'll not be able to find one. ये वो टाइम होगा जब दुखान निकलेगी और लोगों को महशर के मैदान में ले जाया जा रहा होगा, तो लोगों को चाहेंगे कि हमें कोई सवारी मिल जाए, वो अपने बागात देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनको एक वीक कैमल भी नहीं मिलेगा जिसकी एक वीक सैंडल है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। द पॉइंट इज, अगर हम ये साइंस देखें या ना देखें, कुछ बदून ज़ाया लगे मेरे पास, उन्होंने कहा रसूलल्लाह मता सा, क़यामत दिन कब आएगा? तो फरमाया कि तुमने क्या तैयार किया रखा है उसके लिए। मीन्स जब तुम मरोगे तुम्हारे लिए क़यामत खड़ी हो जाएगी। कुछ बदून ज़ाया ने कहा रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? और फरमाया कि जब ये जो छोटा बच्चा है तुम्हारे में से, ये तुम्हारी उम्र तक पहुंचेगा, तुम्हारी क़यामत आ चुकी होगी, मतलब तुम अपनी कब्र तक पहुंच चुके होगे, which is क़यामतुल कुबरा, क़यामतुल सुग़रा, the small क़यामत। अगर हम इन दौर तक रहते हैं नहीं रहते, बात है कि मौत का टाइम तो कुछ भी नहीं पता, कब हमने मर जाना इस दुनिया से, कब चले जाना इस दुनिया से। द पॉइंट इज़ कि हम आज अपने ईमान पे काम कर लें। अगर हमने ईमान पे काम ना किया और अपनी जनरेशन से तरबियत ना की, वल्लाही आई एम टेलिंग यू दिस, हमारी जनरेशन्स वलियाज़ु बिल्लाह कहीं कुफ़ार और मुशरिकीन ना बन जाए। क्योंकि मैं जो अहादीस पढ़ रहा हूँ और जो मैंने आपको बताई हैं, उन स्पेशली जो अली भी ने जिक्र की होंगी, जो आगे टाइम आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल टाइम है। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें, उनको उसको मत बेचें। मुख्तलिफ स्कूल से कि इंग्लिश बोलना सीख लें लेकिन ईमान में से बर्बाद हो जाए। अपने बच्चों को दीन दें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरत है उनको वो दीन की है।
उनको आपके माल से ज़्यादा आपके वक्त की ज़रूरत है, और आप भी अपने नौजवान हैं आप लोग। अल्लाह ताला क़यामत दिन पूछेंगे कि तुम्हें मैंने जवानी दी, तुमने क्या किया, सवाल किया जाएगा। तो अपनी जवानी को आज फ़ायदे में उठा लें। और ये जो मैंने साइंस जिक्र किए, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन साइंस के ज़रिए हमारे ईमान ताज़ा करे, हमारे अंदर तकवा और ईमान पैदा कर दे, और हमें हर किस्म के फितने से बचा ले।